अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा। एडमिशन ओपन। हेलो डियर, वंस अगेन वेलकम टू जॉब अड्डा। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जिसका हम सिंपल इंटरेस्ट चालू कर रखा था पार्ट, और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जितना भी बेसिक पार्ट था सिंपल इंटरेस्ट का वो बता दिया गया था। हमने जितने भी बेसिक कुछ टाइप्स के क्वेश्चन भी किए थे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से किए थे, और आपका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। और इसी तरीके से आप हम पे विश्वास बनाए रखिए और पैसेंस रखिए। हम आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है, और सिलेक्शन तो होगा ही होगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करेंगे उसके आगे से। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बता ही दिया था, जो आज से देख रहे हैं वो इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में सीधा सीधा हमारा कुछ चीज़ें हमने आपको बता दी थी, ठीक है, कि हमारा प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। और मैंने कहा था वही एक लाइन हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक, वही एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। और एक चीज़ और मैंने बताई थी, क्या बताई थी, डिफिनीशन ऑफ रेट। रेट होता क्या है, रेट की डिफिनीशन आपने देखी थी। रेट क्या होता है, आज फिर याद करोगे, इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर। एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। एक साल में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। तो उसके आगे जितने भी बेसिक टाइप से क्वेश्चन कराए गए थे वो आप देख लेना। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे, और आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन उसका सॉल्यूशन देखोगे ना आप, तब आपको पता चलेगा कि चीजें दी क्या जा रही हैं, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन तो देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो और सॉल्यूशन देखो। हम कहीं कुछ नहीं करेंगे, चुटकियों में आंसर आएगा, देखते जाओ बस, ठीक है। आगे बढ़े, करें हम। चलो देखो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन सभी पढ़ो, आप पढ़ो। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। इन व्हाट टाइम इट विल बी बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यही मैंने बताया था। सर हमें कुछ नहीं पता, तो हमें बताना क्या है, लेना क्या है कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 100। हाँ है ना सर, हमें क्या लेना है, बताओगे कि प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 100। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपने ले लिया 100 रुपये। कितना ले लिया, 100 रुपये, ठीक। तो आपका बोला गया है कि ये कितने टाइम्स हो जा रहा है, 5 टाइम्स। यानी 5 टाइम्स का मतलब मैंने 100 रुपया दिया तो आप मुझे 5 गुना वापस कर रहे हो। यानी कहीं ना कहीं क्या दे रहे हो, हमें अमाउंट दे रहे हो। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 रुपये, ठीक। अब बात बताई जा रही है कि 500 रुपये हो जा रहा है, इसमें आपका एसआई क्या होगा। सर 100 रुपये दिया हूं, 500 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब रुपए तो 400 एसआई मिल रहे हैं। हाँ है ना, 400 ही एसआई है, क्योंकि 100 तो हमारा प्रिंसिपल ही था। आपको पता भी होना चाहिए कि एसआई बराबर क्या होता है। एसआई इक्वल टू, फॉर्मूला आज फिर मैं लिखा देता हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। भाई 100 रुपया मैंने दिया, आपने 500 वापस किया, जाहिर सी बात है 400 आपने इंटरेस्ट दिया। हाँ है ना। चलो तो इंटरेस्ट कितना आया, एसआई कितना आया, आप कहोगे एसआई आया हमारा 400। चीजें क्लियर। इस 400 को कितने साल लग गए हैं, 5 ईयर। सर कितने साल लग गए थे, 5 ईयर। 400 एसआई लेने के लिए हमें कितने साल लगे, 5 साल। अब दोबारा बोला गया कि उसी रुपए को हमने मान लिया कि हमारे पास रुपए नहीं दिए हुए हैं, 100 रुपया मान लिया, उसी रुपए को हमें कितने टाइम्स लेना है, 7 टाइम्स।
तो भाई 100 रुपया 700 रुपया, 100 से 700 रुपया, एसआई कितना आया 600। ये बताओ 400 लेने के लिए 5 साल, ये बताओ 200 के लिए कितने लगेंगे? सर 400 लेने के लिए 5 साल, 200 के लिए सर हमारे पास 2.5 ईयर। हाँ या ना, 200 रुपया एसआई लेना होता तो 2.5 ईयर, लेकिन हमें लेना कितना है सर? हमें 4 और 2 600 लेना है, यानी इन दोनों का सम लेना है। तो 600 के लिए 7.5 ईयर। आप देख सकते हो हम कितना गुणा भाग कर रहे हैं। ठीक है, चीजें क्लियर? कहीं कैलकुलेशन होगी नहीं, अभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, ये टाइप तो कल भी पढ़े थे, अभी आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन आप देखोगे कहीं कुछ कैलकुलेशन नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years is 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बोला गया है कि 2 वर्ष में उसका इंटरेस्ट कितना है? 1/5 है। प्रिंसिपल का कितना है? 1/5। सर हमें प्रिंसिपल नहीं पता, आपने बताया है कि प्रिंसिपल हम लेंगे क्या? क्या लेंगे हम? प्रिंसिपल लेंगे क्या? प्रिंसिपल हम झटपट ले लेते हैं 100। प्रिंसिपल आपका आया 100। एसआई क्या बनती है आपकी? एसआई यहां पे या तो एसआई या फिर अमाउंट। एसआई कितनी बनती है देख लो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years 1/5। ठीक है, तो एसआई कितनी बनी? 1/5। सर 100 का 1/5 निकाल देते हैं। 1/5 कितना आएगा? 20। हाँ है ना सर, 100 का 1/5 20। कितने साल की बात हो रहा है सर? 2 year में। सर 100 रुपए में 2 साल में 20, 1 साल में कितना? जल्दी से बताओ सर। 1 साल में 10। और मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो रेट कितना आया डियर? रेट आया 10%। चीजें क्लियर हैं? चीजें क्लियर हैं? चीजें क्लियर हैं तो लाइक मारो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी इज लेंड एट 15% पर एनम। 15% पर एनम। थोड़ा सा नीचे। 15% पर एनम फॉर 3 year। 15% पर एनम फॉर 3 year and the same sum 5 year। यानी देखो बोला गया है 15% पर 3.5 साल और 15% पर 5 साल के लिए दे दिया जाता है। कोई रुपया 15% के रेट पर 3.5 साल के लिए और वही रुपया 15% के रेट पर 5 साल के लिए दे दिया जाता है। जब दोनों का इंटरेस्ट मिलता है तो उनके इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आता है? 144। तो आपको बताना है वो प्रिंसिपल कितना है। सर प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं। तो आप क्या कहोगे? सर प्रिंसिपल पता नहीं, तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया कितना? 100 रुपया। अब ये बताओ 100 रुपया यदि 15.5% रेट पर और 3.5 ईयर के लिए देते तो कितना होता? तो कहते सर 15 तिया 45 और 7.5 52 पॉइंट। एसआई कितना बनती हमारी? सर प्रिंसिपल हमारा 100 होता, 3.5 ईयर की मैं बात करता हूं, 3.5 ईयर यानी 3.5 ईयर। सर 3 साल में 45, देखो 45, 3 ईयर में 45। और यदि मैं आधे साल की बात करूं तो 7.5 होता है, नहीं होता? तो भाई कितना हो जाएगा? 2 4 1 5 और ये 2 यानी 52.2। एसआई कितनी बनती? 52.2। 100 रुपया ही आपका, यही 100 रुपया यदि आप
15% रेट से ही 5 साल के लिए दे देते, 5 ईयर के लिए, तो आपका क्या होता, आप 15 पचे 75, 75 इतना रुपया एसआई बनता। हाँ या ना, यहां से एसआई 52.2, यहां से एसआई 75.75। एसआई का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप एसआई बताओगे यहां से कितना है सर। 75 में से 50 ये जाएगा तो हमारा कितना बचेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखो हमारा बचेगा क्या, देखो 75 में से 50 निकाले तो हमारा बचा कितना 25, 2 निकाले तो बचा कितना 23। अब हमारा बचेगा कितना 20, सॉरी एक सेकंड रुकना जरा। 3.5 साल के लिए 15%, 5.5 साल के लिए 15 पचे 75%, बिल्कुल सही है। यहाँ रुपया मिला कितना 75 रुपया, यहाँ मिला कितना 52.2 रुपया। 15 तिया 45 और आधे साल के लिए 7.5 से, ये देख लो थोड़ा सा गलती हो गया था ना, देखो जरा इसे थोड़ा सा रब कर लो, ये यहाँ फिर से देखो जरा, 15 तिया 45, 45 3 साल में 45 और कितने आधे साल में सर 7.5, यही होता है। देखो अब कितना हो जाएगा 52.5, तो यहां बनेगा क्या हमारा 52.5, 52.5। सर इसमें से 75 में से जाएगा 50 तो बचेगा 22.5, यहां से डिफरेंस कितना आ जाएगा 22.5। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, ये बेसिक है। अभी मैं इसका और शानदार ट्रिक बताता हूं। देखो अब सर 22.5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 114, हाँ है ना। 22.5 की वैल्यू कितनी रखी है 114। यदि मैं 225 की वैल्यू आपसे पूछूं तो बताओगे 1140, हाँ है ना, 10 से मल्टीप्लाई। सर अब इसे हमें यदि 25 की वैल्यू मिल जाए तो हम 100 की वैल्यू निकाल दें। सर यदि हम 9 से काट देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 से काटने पर यहां आ जाएगा 25। देखो यहां आया, सॉरी 2251,440 हमने काट दिया 9 से, तो यहां आया 9 से काटोगे तो यहां आएगा 25 और यहां कितना आएगा 16, 160। सर 25 रेशियो की वैल्यू आई कितनी 160। अब आपसे क्या 25 की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं सर हमसे पूछ क्या रहा है 100 की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल हमने क्या कंसीडर किया था 100 कैसे बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई इधर, 4 से मल्टीप्लाई इधर। सर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओगे 16 चौके 6400, नोट कर लो। आपको जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो करना क्या है, देखो 15% के लिए 3.5 साल में जो रेट मिलेगा वहां यहां भी तो 3.5 साल में उतना ही रेट मिलेगा। सर डिफरेंस कितना रहेगा केवल 1.5 साल का, 1 साल में 15 रुपया, 1.5 साल में सर 15 रुपया 1 साल का सर, और आधे साल का 1/2 साल का कितना 7.5, तो 1.5 साल का कितना आ जाएगा 22.5। बात समझ में आई, ये हो जाएगा 1.5 साल का 1 and 1/2 ईयर, यानी 1/2 ईयर का कितना हो जाएगा 22.5। यानी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जैसे दिखा सर यहाँ 3.5 साल तक बराबर चलेंगे, उसके बाद 1.5 साल का 22.5, 22.5 की वैल्यू 144, 225 की वैल्यू 1440। सर 9 से काट दिया हमने, 9 से कट किया तो हमारा 25 की वैल्यू 160। सर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 की वैल्यू 6400। आगे बढ़े, आगे देखो
आने वाले क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीकों से, कैलकुलेशन बहुत कम करके। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोला गया है। अ सम ऑफ मनी, पढ़ो। अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ रुपीज 2400 अमाउंट टू रुपीज 3350 इन 4 years at simple interest if the rate of interest increase by, कितना इंक्रीज किया जाता है 1%, it would amount to how much। भाई आपको मैंने कहा कि मैंने 2400 रुपये दिए और आपसे कितना वसूल रहा हूं 3350, 4 साल में 3350 रुपये क्या ले रहा हूं वापस अमाउंट के रूप में ले रहा हूं। यदि मैं 1% रेट इंक्रीज कर देता, ठीक, तो हमारा कितना अमाउंट मिलता, हमें कितना अमाउंट मिलता। अब ये बताओ, देखो जरा ध्यान से देखना, देखते जाओ, बस आप देखते जाओ। 1%, ये बताओ यदि हम 2400 का, आपको जब एग्जाम में दिखेगा भाई 2400 का हर साल 1% बढ़ रहा है, सर 1% बढ़ा दिया जाए तो सर 24 रुपया मिलेगा, हाँ है ना। कितने रुपए मिलेंगे 24 रुपए। बात 1 साल की नहीं हो रही, बात कितने साल की हो रही है 4 साल की। इसका मतलब 96 रुपए और मिल जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना सर, 3350 में 96 डाल के हमारा क्या हो जाएगा आंसर सर, 6 9 5 14 के 4 3 1 4 और ये क्या हो जाएगा 3, 3446 आंसर। करना कुछ इतना ही है। अब बाकी मैं आपको दिखा देता हूं हुआ क्या, ठीक है। 1 सेकंड में बन जाएगा। सर हम मान लिया 100 रुपया देते तो 1 साल में कितना 1% इंक्रीज होता तो 1 रुपया बनता, हाँ है ना। बात समझ में आई, 1 रुपया ज्यादा बनता। सर 100 रुपया यदि 4 साल के लिए देते, 4 साल के लिए, तो 4 रुपया देता ज्यादा, मोर अमाउंट। ये क्या है मोर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ज्यादा। 1 साल के लिए 1 रुपया ज्यादा, 4 साल के लिए 4 रुपये ज्यादा। अब ये बताओ क्या आपने 100 रुपया दिया? नहीं सर, 100 नहीं, 100 को मैं क्या बोल रहा हूं 2400, यानी हमारे 100 में ये 24 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हम भी अपने 4 में 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 96 रुपया क्या मिलेगा, मोर मिलेगा, हाँ है ना। तो अब मोर वाला हम डाल देंगे। सर हमें पहले कितना रुपया मिल रहा था, पहले का अमाउंट, बिफोर अमाउंट कहोगे 3350। अब 90 प्लस मोर के साथ नाउ, तो हमारा 96 डालोगे और क्या हो जाएगा 3446। बात समझ में आई? ओरली कर पाओगे? सर 1% बढ़ा दिया, 24 चौका 96 रुपया और डाल देते हैं 3350 में, 3350 में 50 डालते तो 3400 होता, 96 डालने हैं 46 और डालने हैं 3446 आंसर। बात समझ में आई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखोगे, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 4 year at 2.5% and the simple interest on the same sum of money same period at 3% per annum। और क्या है डिफरेंस हमारा 60 है। देन फाइंड द सम। अभी जो इसके क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन किया था वहीं पे उसी तरीके से है या नहीं? सर हमें कुछ नहीं पता, प्रिंसिपल पता ही नहीं, आपने हमें सिखाया है। प्रिंसिपल को क्या मान लोगे बेटा? 100 रुपया मान लेंगे हम। क्या मान लिए हमने? 100 रुपया। प्रिंसिपल हमारा क्या था? 100 रुपया। बात समझ में आई? 100 रुपये पर 4 साल के लिए 4 year का एट द रेट ऑफ 2.5%, 2.5% पे, 4 साल का 2.5% पे। बताओ सर 4 दूनी 8 और आधा 4 बार 10, यहां से कितना 10 रुपया।
कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 10 रुपया। 100 रुपये पर सेम टाइम, साफ साफ बोला गया है, फॉर द सेम पीरियड एट 3%। यहां रेट कितना दे रखा है तो बताओगे 3%। ईयर कितना? वही 4 ईयर। सर 4 3 जा 12 रुपीज। बात समझ में आई? यहां से 10 रुपए, यहां से कितने रुपए? 12 रुपए। कितने रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहे हैं? जोर से बताओ कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? सर 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 2 रुपए की वैल्यू कितनी देखी हमें? 60 रुपया। सर यहां हमारा 2 रुपया, इन्होंने बोला 60 रुपया। क्या मैंने 2 रुपया दिया था? सर 2 रुपया ये हमारा, यदि हमने 100 रुपया दिया होता तो 2 रुपया मिलता। क्या हमने 100 रुपया दिया? नहीं। सर 100 रुपया देते तो 2 रुपया मिलता। मिला कितना है? 60 रुपया। कहीं ना कहीं सर हमारा, यदि मैं इसका 1 रुपया निकाल लूं तो हमारा कितना आ जाएगा? 30 रुपया। हमारा 1 रुपया बराबर इनका 30 रुपया। सर हमारा 100 रुपया बराबर 100 से 0 चिपकाओगे, इधर भी 2 0 चिपकाओगे, जस्ट पेस्ट द 0। हाँ या ना? सर 2 रेशियोज की वैल्यू 60, 1 रेशियोज की वैल्यू 30 रुपीज, तो 100 रुपीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 रुपीज। चीजें क्लियर? तो अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा? 3000। सर हम यदि 100 रुपया देते तो 2 रुपया मिलता, हमने 3000 दिया है इसलिए हमें 60 रुपया मिलेगा। बात समझ में आई? चीजें क्लियर? आगे बढ़ जाओ, कैलकुलेशन देखते रहो, कैलकुलेशन आप देखते रहो। बस पूरी की पूरी वीडियो देखो, बार बार देखो, 4-5 बार देखो, 10 बार देखो, स्लो मोशन में देखो, हाई मोशन में देखो, जैसा दिल करे उस मोशन में देखो। अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। असम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे रख दिया गया है, ठीक, एट ए सर्टेन रेट ऑफ 4 ईयर। हैड इट बीन पुट 2% हायर रेट, देन इट वुड हैव फेच्ड ₹56 मोर। ये बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो। बोला गया है कोई रुपया है 2% के रेट से 4 वर्षों के लिए, यदि बढ़ा दिया जाता तो आपको 56 रुपये और मिलते, 56 रुपये और मिलते। बात समझ में आई? यानी कुछ रुपए आपने किसी को दिए कुछ सालों के 4 सालों के लिए, तो आपको कुछ मिले। यदि 2% और बढ़ा देते तो आपको 56 रुपये ज्यादा मिलते। बात समझ में आई? अभी इसी टाइप से क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। देखो सर हमें कुछ नहीं बताया गया, लेकिन प्रिंसिपल हमारा कितना होता है? 100 रुपया। कितना होता है? 100 रुपया। सर 100 रुपया 4 साल में, 4 ईयर में रेट कितना है? सर यदि 2% बढ़ा दें, 2% बढ़ा दें तो कितना मोर एसआई मिलेगा? बताओ जल्दी, मोर एसआई कितना मिलेगा? सर हर साल 2-2 रुपया ज्यादा मिलेगा, 4 सालों में 8 रुपया ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आई? 100 रुपया देते तो 8 रुपया ज्यादा मिलता। क्या 100 रुपया दिए हो? नहीं। तो क्या एसआई 8 ही होगी? नहीं। सर इसने बोला है मुझे एसआई कितना मिल रहा है? 56 रुपया मिल रहा है ज्यादा। कितना रुपया? 56 रुपया। अब बताओ 8 रुपए को 56 रुपया बोल रहा है। सर 1 रुपए को क्या बोलेगा? यदि बताया जाए, 1 की वैल्यूज बताई जाए तो 56/8, और काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7। क्या आपने 1 रुपया दिया है? 1 की वैल्यू? नहीं। सर हमें 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। जल्दी नोट कर लो। सर 8 की वैल्यू 56, ऐसे बताओगे सर? अच्छा 2%, 2% 4 साल, 2 चौक 8, 8 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 7, 100 की वैल्यू 700। आंसर। बात समझ में आई? इतना ही जल्दी करना है। आंसर कितना होगा? 700। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन करो। चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, चलो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो। अ सम ऑफ ₹4100 अमाउंट टू रुपीज, कितना दे रहा है? अमाउंट कर रहा है, बताना। 6666 है ना, इन 5 ईयर। यानी कोई सम 4100 है,
वो 6666 5 साल में दे देता है। अब देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन इंक्रीज बाई 2%, 2% इंक्रीज कर दिया जाता। अरे अभी तो वो 3300 वाला क्वेश्चन वही तरीके से तो है, 3350 वाला क्वेश्चन की तरीके से, हाँ है ना। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन इंक्रीज बाई 2%, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, कितना अमाउंट कर देगा। देख लो, यहां रहा हमारा प्रिंसिपल, यहां हमने वो माना 100 रुपया। सर 100 रुपया हमने मान लिया। यदि मैं 1 साल की मैं बात करता तो मुझे 2% के रेट से 2 रुपया ज्यादा मिलता, लेकिन बात तो 100 रुपया पर 5 सालों की हुई है। 2 रुपया 1 साल में, मोर यसाई, मोर यसाई, हाँ है ना, मोर यसाई 2 रुपया, 5 सालों में 10 रुपया। ठीक, बात समझ में आई? क्या आपने 100 रुपया दिया है? सर नहीं, 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4100। सर 100 रुपया देते तो 10 रुपया, हमने 100 को क्या दिया है? 4100। सर कहीं ना कहीं हमारे 100 में 41 से मल्टीप्लाई हुई है। सर इसमें भी हम क्या कर देंगे? 41 से मल्टीप्लाई, 41 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 410 रुपया। ज्यादा कितना मिलेगा? 410 रुपया। पहले कितना मिल रहा था? सर पहले इंटरेस्ट बिफोर अमाउंट कितना था? बताओगे जल्दी? बताओ बताओ। 6666। अब 9 प्लस 4010 के साथ तो क्या हो जाएगा? 410 के साथ 6 का 6, 6 एक 7, 6 4 10 और ये 7, 7076, 7076 है ना। 6 का 6, 6 एक 7 और 4 और 6 4 10, 6 एक 7। बात समझ में आई? चीजें क्लियर हैं? सर 100 रुपया देता तो 1 साल में 2 रुपया, 5 साल में 10 रुपया। सर हमने 4100 दिया है। अब आप इसे ओरली भी कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? सर देखो, 4100 का हर साल यदि 2% देते तो 5 साल में 10%। 4100 का 10% 410, 410 6666 में डालेंगे। सर 400 डालते तो हमारा ये हो जाता 6000, ये 7000 हो जाता, 7066 और 10 और डाल देंगे तो 7076 हो जाएगा। यदि 6666 में 400 डालोगे तो सीधा 7066 हो जाएगा, 10 और डालेंगे 7076 हो जाएगा। ओरली कर पाओगे? ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, तब इतना लिख रहा हूं। कैलकुलेशन देखते जाओ। बात समझ में आई? आगे बढ़े। चीजें अच्छी लग रही हैं तो एक अच्छा कमेंट। ये देखो, ये तो सेमी क्वेश्चन आ गया। ये देखो, द अमाउंट ऑफ 2100 बिकम रुपीज 2352 in 2 years at simple interest. If the interest of rate is decreased by 1%, what is the new interest? बात समझ में आई? If the amount of 2100 कितना हो जाता है? 2352। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट? इसमें इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। याद रखना, अमाउंट नहीं। अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था? अमाउंट। इस बार इंटरेस्ट पूछ रहा है कि नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो अभी पहले ही मैं बता देता हूं। ये रहा प्रिंसिपल आपका, इधर देख लो, लिख लो 2100। ये रहा अमाउंट 2352। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एसआई कितना होगी? सर 2100 निकाल देंगे तो 252। बात समझ में आई? 252 हमारी क्या होगी? एसआई। ये बिफोर इंटरेस्ट है। ये क्या है? बिफोर इंटरेस्ट। ये याद रखना, लाइन को लास्ट तक पढ़ना है आपको। बात समझ में आई? चलो
अब देख लो, बोला गया है कि 1% घटा दी जाती है। सर 2100 का 1% घटा दूं, ऐसे बताओ 2100 का 1% घटा दो, सर 2100 का 1% कम कर दो तो 21, ये कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए, 1 ईयर। यदि 2 ईयर की बात हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 ईयर में? सर 2 ईयर में इसका डबल, तो कितना आ जाएगा 42। अरे 2100 का 1% 21, सर 2 साल में 21 का डबल 42, यानी 42 कम हो जाएगा, 42 कम, 42 कम लिख लो, कम। बात समझ में आई? तो 42 कम। अब निकाल दो 42 कम 210, तो अभी इंटरेस्ट कितना होगा? 210। बात समझ में आ रही है? 210। चीजें क्लियर हैं? क्रिस्टल क्लियर हैं? आगे बढ़े हम, आगे देखो। चीजें क्लियर है ना? बेसिक से बताने की जरूरत नहीं है ना, कि बेसिक से बता दिया जाए। देखो 100 रुपया -1% से 1 रुपया, 100 रुपया -1% से 2 साल के लिए 2 रुपया, 100 को 2100, सर 2 को 2 × 21 42, वैसे भी हमारा 42 ही आया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से भी वरना ओरली आप बना सकते हो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है या नहीं है? देखते जाओ। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है नहीं? कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है? 4:5 है। भाई ये रहा आपका प्रिंसिपल, सॉरी थोड़ा सा लो, इतना कर दिया जाए। कैलकुलेशन आप देखते जाओ बस। ये रहा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 4:5। 3 साल बाद ये कितना हो जा रहा है? 3:7। ये बताओ डियर, एक चीज बताओ, ये प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहेगा ना? प्रिंसिपल तो हमारा सेम रहेगा। तो अब आ जाओ प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट, रेशियो कितना है? 4 और ये क्या है? 5। सर दोबारा रेशियो क्या है? 5 और ये क्या है? 7। हाँ है ना सर? ये प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही रहेगा। रेशियो का एक फंडा है कि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर इसे हमें क्या बनाना है? 100 रुपया बनाना है। प्रिंसिपल हमारा कितना होता है? 100 रुपया। मैंने एक लाइन पकड़ लिया है और कसम खा लिया है कि हमेशा प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा? 100 रुपया। हाँ है ना? चीजें क्लियर? तो इसे 100 बनाओ जल्दी से। सर इसे 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100। सर रेशियो का एक ही कंसेप्ट है, इसे भी हम 25 से मल्टीप्लाई। हाँ है ना? सर इसे 100 बनाने के लिए सर इसे 20 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई? 20 से मल्टीप्लाई। चीजें क्लियर? इसे 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई, इसे 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई। अब रेशियो क्या हो गया जरा देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो कहोगे 100 रेशियो 25 पंचे 125। ठीक 125, फिर 100 से 140, 7 दूनी 14, 140। भाई ये अमाउंट 125 से 140 हो रहा है। बढ़ कितना रहा है? 5 कितना बढ़ रहा है? सर 15 बढ़ रहा है। हाँ या ना? सर 15 बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और बढ़ कितना रहा है? 15 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 100 रुपए पर 15 बढ़ रहा है। कितने सालों में? 3 ईयर में। हाँ या ना? 3 सालों में यही 100 रुपए पर प्रिंसिपल आपने 100 लिया है नहीं लिया है? सर 3 सालों में 15 बढ़ रहा है। 100 रुपए पर 1 साल में कितना बढ़ेगा? सर 1 साल में 5 बढ़ेगा। और मैंने आपको रटाया हुआ है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है? हमारा रेट कहलाता है। रेट कितना आ जाएगा? 5%। रेट कितना आ जाएगा? 5%। यानी करना कुछ नहीं था सर, हम इसे ओरली मार सकते थे। यहां 25 चौके 100, 20 पंचे 100।
25 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 150, ये हो गया 140। डिफरेंस कितना है सर? इनका और इनका डिफरेंस है कितना? 25 का। हाँ या ना? और मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जब आपसे रेट पूछे तो टाइम से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। यहाँ डिफरेंस कितना है? 15 का, सॉरी 15 का, तो टाइम से डिवाइड करोगे। टाइम से डिवाइड मार दिया, टाइम से क्या मार दिया? डिवाइड मार दिया। कितना आया? सीधा बताओगे 5%। चीजें क्लियर हैं? चीजें क्लियर हैं? कहानी तो इतने में ही बन जाती है। बात समझ में आई? बाकी आप देख लो कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बाकी टॉपिकों में तो कुछ करना ही नहीं है, ये तगड़े टॉपिक हैं। समझ रहे हो ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इफ द सम ऑफ रुपीज, if the sum of rupees 5,000 is lent out to parts such a way that first part 4%, पहला पार्ट 4% पे और दूसरा पार्ट 5% पर, है ना? और इंटरेस्ट मिल कितना रहा है सर? इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हो रहा है? पढ़ो जल्दी जल्दी। 440 रुपये हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 5,000 टोटल रुपए हैं। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5,000। सर एक को दिया गया है 4% पर, दूसरे को दिया गया है 5% पर। हाँ या ना? चीजें क्लियर? टाइम कितना बोला गया है सर? टाइम बोला गया है कितने साल के लिए? देख लो, 2 ईयर। कितने ईयर? 2 ईयर। सर यानी पहला अमाउंट की मैं बात करूं सर, देखो आप कहोगे 4% पे जो लगा हुआ होगा फर्स्ट और ये सेकंड। मान लो 2 पार्ट है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। अभी देखो इसको कितना जल्दी से उड़ाते हैं हम। सर 4% 1 ईयर। सर 2% 2 ईयर में 8% 2 ईयर। हाँ है ना? यदि इसी को मैं बोलूं, यदि आप बताओ कि ये 2 साल में कितने परसेंट? 8%। ये कितने परसेंट? सर पहले साल में 5%, दूसरे साल में 10%। हाँ है ना? एक साल में 5%, 2 साल में 10%। बात समझ में आई? चीजें क्लियर हैं? बात समझ में आई? इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं? 8% प्लस 2%। हाँ या ना? 8% प्लस 2%। बात तो वही लिखा हुआ है। अब बता दो, अब मेरे लाल बता दो, प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा है 5,000। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 5,000। 5,000 8% पे ही यदि दे दिया जाता, 5,000 8% पे दे दिया जाता, ये देखो टोटल 8%, देखो दोनों में कॉमन है या नहीं कॉमन है? ये देखो सर, ये 8% पे ही दे दिया जाता तो 5,000 का 8% कितना होगा? सर 5,000 का 8% कितना होगा हम बताएंगे। सर 5 8 जा 40, कितना हो जाएगा? 400। 5 8 जा 40, यानी 8% पे दिया होता तो 400 रुपए क्या मिलते हमें? इंटरेस्ट मिलते। 400 रुपए क्या मिलते हमें? इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट मिले कितने हैं डियर? 440 रुपए मिले हैं। लेकिन इंटरेस्ट मिले कितने हैं? 440 रुपए मिले हैं। सर इंटरेस्ट मिला कितना है? इंटरेस्ट मिला कितना है? 440 रुपया। हाँ या ना? 440 क्यों मिला है? सर ये 2% की वजह से। हाँ या ना? यदि मैं दिखाऊं तो 40 रुपया आपको क्या मिला है? मोर। 40 क्या मिला है? मोर मिला है। 40 मोर कहां से मिला है? इसके 2% की, यानी सेकंड पार्ट का
2% की वैल्यू कितनी है? 40 रुपया। सेकंड पार्ट का 2% की वैल्यू कितनी है? 40 रुपया। आप बताओ इसका 100%। सर 100% निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई? 50 से मल्टीप्लाई। सर हम 50 से मल्टीप्लाई इधर, 50 से मल्टीप्लाई इधर। सर 100% इसका हो जाएगा सर 5 चौक 20, 2000। यानी सेकंड पार्ट हमारा 2000 है। सेकंड पार्ट हमारा 2000 है। सेकंड पार्ट हमारा कितना है? 2000 है। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा? सर फर्स्ट हमारा 3000 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट 3000 पे, सेकंड पार्ट 2000 पे। बात समझ में आई? एक बार मैं और क्लियर कर दूं बेटा, यदि 4% पे पहला पार्ट 4% पे, तो 2 साल में 8%, दूसरे वाले से 10%, 2 साल में। सर यहां भी 8%, यहां भी 8% लिख दूं, ये 2%। यदि 8% पे ही टोटल अमाउंट गया होता तो हमें मिलता कितना? 400 रुपया मिलता। लेकिन हमें मिला कितना है? सर हमें मिला है 440। कितना ज़्यादा मिला है? 40 ज़्यादा मिला है या नहीं मिला? 40 ज़्यादा मिला है। सर 40 की वैल्यूज़ कितनी होती है? सर 2% की वैल्यू 40। इसी 2% की वजह से हमारा 40 आया। सर इसका 2% 40, तो 100% कितना? 50 से इधर मल्टीप्लाई, 50 से इधर। सर 100% हमारा 2000। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शानदार शानदार क्वेश्चन। ये नहीं लॉलीपॉप दिया जाएगा आपको। ये देखो 6000 रुपए को, सेम क्वेश्चन है या नहीं है? 6000 रुपए को 6000 रुपए को ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि पहले वाले को 5% और दूसरे वाले को 10% से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। सर फर्स्ट पार्ट और ये क्या हो गया हमारा? सेकंड पार्ट। चीजें क्लियर? फर्स्ट पार्ट, ये क्या हो गया? सेकंड पार्ट। पहला पार्ट 5% पे। सर 1 साल में, 1 ईयर में 5%, 3 ईयर में 15%। यदि मैं 7 की बात करूं, फर्स्ट ईयर में, 1 साल में 7%, 3 ईयर में 21%। बात समझ में आई भाई मेरे? इसको मैं ऐसा लिख दूं 15 प्लस 15% और कितने? 6%। बात समझ में आई? चीजें क्लियर? अभी भी तो वही लिखा हुआ है, 15 और 6 21%। यदि मैं बात करूं कि ये देखो, ये 15% पर की ही बात किया जाए तो 15% पे, तो टोटल यदि मैं बोल दिया जाता कि 6000 का आप 15% बताओ, तो सर 6000 का 10% 600 ओरली करना सिखाया था नहीं? सर 6000 का 10% 600, 5% 300, 10% इसका लिखो, 10% कितना? 10% 600, 5% 300, तो 15% कितना हो जाएगा? 900। यानी 6000 का 15% 900 रुपया। हाँ या ना? 15% पर ही देते तो कितना मिलता? 900 रुपया। लेकिन फिर एक बार देखो, 900 ना मिल करके मिला कितना आपको? 1050 रुपया। सर मिला कितना? इंटरेस्ट मिला कितना बताओगे? 1050 रुपया। मोर कितना है? 150। हाँ या ना? 150 मोर है भाई, 150 मोर है। सर 6% की वैल्यू हमें 150 दे रखी है, इसी 6 की वजह से 150 रुपए ज्यादा आए हैं। यदि मैं 3 से भाग लगा लूं तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 3 से भाग लगाया 50 रुपए, 6%
कितने रुपए सर? 6% 150, 2% 50 रुपए। सर हमें क्या 2% निकालना है सर? इसका 100% 50 से मल्टीप्लाई करो सर। 100% इसका सर 100% 50 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 2500। यानी इसका 100% कितना हो जाएगा? इसका 100% तो कहोगे आप 2500। सर 2500 ये होगा तो बचा कितना? ये कहोगे 2500 ये हो गया तो भाई ये बचा कितना? 3500। ये कितना बचा? 3500। तो 3500 सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये। बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़े, चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करो। देखो, यदि if the simple interest on a certain sum at 4% per annum 4% per annum for 4 years is 80 rupees more than the interest on same sum for 3 years 5% per annum, find the sum। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? पढ़ो एक बार। बोला गया है कि 4% पर 4 साल का और 3% पर 5 साल का, जो दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस है कितना है? 80 रुपया है। 80 रुपया ज़्यादा आया है, हाँ है ना? तो बताना है आपका प्रिंसिपल क्या है। भाई हमने मान लिया प्रिंसिपल नहीं दिए तो 100 रुपया मान लिया। सर 100 रुपये से एट द रेट ऑफ मैं 4% और टाइम कितना है हमारा? 4 ईयर की मैं बात करूं तो कितना आएगा? यस आई 16 रुपया। कितना आएगा? 16 रुपया। 100 रुपये का यदि मैं एट द रेट ऑफ 5% और टाइम कितना 3 ईयर की बात करूं तो कितना रुपया आएगा? सर 15 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा? 15 रुपया। कितना रुपया ज़्यादा आ रहा है? सर 100 रुपया लेने पर हमारा कितना रुपया आ रहा है ज़्यादा? 1 रुपया ज़्यादा आ रहा है। मोर कितना आ रहा है? 1 रुपया। सर 100 रुपया देते तो 1 रुपया ज़्यादा आता। सर 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी? 80। सॉरी कितनी दे रखी हमें? 80। 1 की वैल्यू 80। सर 1 रुपए की वैल्यू 100, 80 रुपए तो 100 रुपए की वैल्यू। सर 100 के लिए हमें 2 जीरो चिपकाना है। चिपका पाओगे 2 जीरो? 8000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन देखो आप एक बार, कैलकुलेशन देखो। 100 रुपया लेने पर कैलकुलेशन देखो। बात समझ में आई? चीजें अच्छी लग रही हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं तो इंतजार करना कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें भी दुनिया इसी तरीके से रंगीन होगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है? देखो अब बोला गया है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितना है? 1400 और कितना 1000 रुपए से 60 रुपया है 5 साल में। 60 रुपया है 5 साल में तो बताना है रेट। भाई आप दे रहे हो 1000 रुपया, ये मान लो प्रिंसिपल, ठीक है? कोई दे रहा है प्रिंसिपल 1400 रुपया, आप दे रहे हो 1000 रुपया, कोई दे रहा है 1400 रुपया। ये दे कितना ज्यादा रहा है? सर 400 रुपया ज्यादा दे रहा है। हाँ हाँ या ना? कितना रुपया ज्यादा दे रहा है? 400 रुपया दे रहा है और उसी 400 की वजह से हमें 60 रुपया ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो, देख लो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1400 बी मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 बाई 60 एंड 5 ईयर, यानी हमारा प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है? प्रिंसिपल का तो 400 और इन्हीं 400 से 5 ईयर में कितना मिल रहा है हमें? 60 रुपया।
सर 400 पे 60 रुपया। सर हमारा प्रिंसिपल आपने बताया है कि 100 रुपया होता है, तो 100 रुपया बनाने के लिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। सर 5 ईयर में हमारा 4 से मल्टीप्लाई किए तो 15 रुपया। इधर भी 4 से डिवाइड हल्का सा, इधर भी 4 से डिवाइड हल्का सा, तो कितना आया 15 रुपया। 100 रुपये पर 5 साल में 15 रुपया। 100 रुपये पर 1 साल में कितना? सर 3 रुपया। और मैंने आपको पहली लाइन में यही चीज सिखाई थी कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाता है? हमारा रेट कहलाता है, रेट कहलाता है। और रेट कितना हो गया? 3%। बात समझ में आई? रेट कितना हो गया? 3%। इतना टफ क्वेश्चन आप पलक झपकते कर पाओगे। तो चीजें क्लियर हुई? तो आप एंजॉय कीजिए, देखते रहिए वीडियो, लगातार बने रहिए। मैथ को हम हलवा बना देंगे, कैलकुलेशन को 0% कर देंगे, आप बने रहो बस। ये एक टफ टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे उसमें तो कुछ है ही नहीं, चुटकियां बजाते आंसर दोगे। इसमें आप देख सकते हो हम कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत टफ लग रहा था। ठीक है, तो दोनों की दोनों वीडियो 4-5 बार देखो, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ जान आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।